नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज। आज की बड़ी अपडेट आपको जनपद सोनभद्र से बता दें। वाराणसी शक्ति मार्ग NH39 के नाम से जाने जाते एक स्थान यहां पर ऐसा है जहां पर रेणुकूट के अस्थायी व्यापारी रोड से ताल्लुकात रखते हैं। हम आपको बता दें कि व्यापार मंडल को चुनाव को लेकर इस वर्ष व्यापारियों ने जागरूकता देखने को मिली। अस्थायी व्यापारियों का कहना है कि करीबन 8 साल से व्यापार मंडल का चुनाव नहीं हो पाया था। काफी लोगों में चर्चा का विषय आए दिन होता रहता था। इस वर्ष हम सभी व्यापारियों ने मिलकर मीटिंग कर चुनाव करने के लिए निर्णय। मीटिंग में उपस्थित व्यापारियों का कहना है कि काफी समय होने के बाद इस चुनाव को लेकर लगभग 13 बार मीटिंग होने के बाद आज 1 मार्च 2021 को स्थान काली मंदिर के पास अंजनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मीटिंग कर व्यापारियों ने चुनाव का डेट किया। निर्धारित इस बैठक में उपस्थित रहे श्रीमती बिंदु गिरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष निशा सिंह को रेणुकूट व्यापार मंडल चुनाव कमेटी के विशिष्ट अतिथि चुना गया। शेख जलालुद्दीन सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा अमरेंद्र सिंह मुख्य पीठासीन अधिकारी, ब्रजेश सिंह सहायक मुख्य पीठासीन अधिकारी, पांचुगिरी कोषाध्यक्ष शिव कुमार सिंह चुनाव कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक के द्वारा व्यापार मंडल चुनाव की घोषणा की गई। इस मीटिंग में काफी व्यापारीगण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ अशोक सिंह के साथ। सबसे पहले तो रेणुकूट व्यापार मंडल के चुनाव कमेटी की ओर से मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज चुनाव कमेटी की एक अहम बैठक यहाँ पे हो रही है और आपको बता दें कि इस चुनाव कमेटी का आज पदभार ग्रहण भी हुआ है, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती बिंदु जी हैं जो हमारे दाहिने बैठी हैं, कैमरा घुमाइए, और मैं सहायक मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर चुनाव कमेटी ने मुझे मनोनीत किया है। हमारे दाहिने श्री अमरेंद्र सिंह जी बैठे हैं जो मुख्य पीठासीन अधिकारी हैं, और इनके साथ ब्रजेश सिंह हैं, और हमारे बाएं रेणुकूट व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री और व्यापारियों के दुख सुख में खड़े होने वाले शिव कुमार सिंह मुख्य व्यवस्थापक हैं चुनाव कमेटी के, और आशीष सिंह और अजय जौहरी जी ये हमारे चुनाव कमेटी के प्रेक्षक हैं, जिनका देख रेख पूरी तरह चुनाव में होता रहेगा, कहीं कोई व्यवधान न होने पावे। हमारे बीच में नसीम हैं, मोहन गुप्ता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, फखरुद्दीन भाई हैं, संजय मौर्य हैं, राजपति साहनी हैं, अल्ताफ खां हैं, नागेंद्र जायसवाल, फकीर अली, खुर्शीद अहमद, जुनेद आलम, तमाम ऐसे वरिष्ठ हमारे दुकानदार साथी हैं जो हमारे चुनाव कमेटी में ओहदेदारान हैं, जिनकी देख रेख में ये रेणुकूट व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद का चुनाव की घोषणा आज इस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जो श्रीमान अमरेंद्र सिंह जी इसके प्रोप्राइटर हैं, और उन्हीं के इस दुकान के प्रांगण में हम लोग बैठक करके अब तक कम से कम 12-13 बैठकें चुनाव कमेटी की हो चुकी हैं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए। और इसकी सूचना हम लोग 3 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जाकर लिखित देंगे कि चुनाव में सकुशल संपन्न होने के लिए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहें, और रेणुकूट व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद का चुनाव की घोषणा 13/3/2021 को चुनाव कमेटी ने निर्णय लिया है। आज ये घोषणा की जाती है 13/3/2021 को रेणुकूट व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा है। 4/3/2021 से 5/3/2021 तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं हमारे दुकानदार भाई, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे
6/3/2021 को पर्चों की जांच होगी। 7/3/2021 को पर्चा वापसी होगा। 8/3/2021 को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा प्रत्याशियों को और 13/3/2021 को सायंकाल 5:30 बजे गिनती की मतगणना होगी और मतगणना होने के बाद जो व्यापारी, जो प्रत्याशी हमारा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा उसे चुनाव कमेटी अध्यक्ष निर्वाचित करेगी और सर्टिफिकेट हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती बिंदुगिरी जी और अन्य तमाम हमारे चुनाव कमेटी के पदाधिकारी उनको सर्टिफिकेट देके कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। चुनाव संपन्न होगा। हम लोगों ने जो मीटिंग लिया इस मीटिंग में जैसे कि मुख्य उद्देश्य हम लोग था कि हम लोग व्यापारियों को सदस्य बनाए। पहले व्यापारी व्यापार मंडल के सदस्य नहीं थे तो उनको सदस्य बनाया गया और जब हम लोग व्यापारियों से मिले तो व्यापारी सब बार बार यही कह रहे थे कि जल्दी चुनाव कराइए, चुनाव बहुत वर्षों से नहीं हुआ है, चुनाव होना चाहिए। हमारे किन कारणों द्वारा चुनाव नहीं हो रहा था, जो कि 12-13 साल मुझे पता चला है कि चुनाव रुक गया था। 5 साल कार्यकाल होता है लेकिन इसके बाद चुनाव नहीं हुआ। हाँ, इसका मुख्य कारण क्या था? कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी जिसके कारण चुनाव नहीं हुआ। व्यवस्थापक हैं, इस पे आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आपस में मिलजुल करके, जैसा कि आपको भगवत जी ने बताया, वरिंदर भाई ने बताया, बिंदुगिरी ने बताया, कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित ढंग से निष्पक्ष चुनाव कराना हम लोग मिलेंगे। व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर 13 बार मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कौन सी ऐसी बात लास्ट मीटिंग के दौरान हुई जिससे आप विस्तार से बताएं? 13 मीटिंग जो हम लोगों ने लिया वो पर डे सुबह और शाम दोनों मीटिंग व्यापारियों का रसीद काटा जा रहा था, सदस्य बनाया जा रहा था। ये प्रक्रिया करने में लगभग 6-7 दिन हम लोगों को बीत गया। अब उस प्रक्रिया के बाद चुनाव कैसे कराया जाए इस विषय पे हम लोगों की मीटिंगें चल रही थी। वही 13 दिन का समय हम लोगों का लगा। सर ये बताइए, ये वोटिंग का डेट फिक्स हुआ है क्या? जी, 13 तारीख को मतदान होगा। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने दिन व्यापार मंडल का चुनाव जो बीच में गैप हुआ है, इसका रीज़न क्या था? रीजन ये था कि व्यापारी कुछ असंतुष्ट रहे या इंतज़ार में रहे, एकजुटता नहीं रही कि अध्यक्ष द्वारा पुनः चुनाव कराया जाएगा, इसकी घोषणा होगी। उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन अध्यक्ष जी ने, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने पुनः चुनाव कराने की घोषणा अपने कार्यकाल को समाप्त करने के बाद नहीं की और बीच में सुनने को आया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। व्यापारी जब उनसे हाल जानना चाहे कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा आप लोग चुनाव फिर से संपन्न कराइए। तब सारे व्यापारी मिलकर के सदस्यता अभियान चलाया गया व्यापारियों में। चुनाव की गैपिंग क्या रही इतने साल तक? 8 साल की गैपिंग।